प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम और ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे भूमि पूजन के शुभ मुहूर्तों की। जुलाई 2025 के भीतर भूमि पूजन यदि आप करने जा रहे हैं तो कितनी तारीखें आपको प्राप्त होंगी, भूमि पूजन आपको कौन सी दिशा में करना चाहिए, कौन सी दिशा में आपको सर्प का मुख रखना चाहिए और भूमि पूजन में कौन कौन सी बातों का विचार करना चाहिए, इन सब की चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि जिन भी दर्शकों के मन में ये संकोच है कि देवशयन हो चुका है, चतुर्मास प्रारंभ हो गया है, तो हम भूमि पूजन कैसे करें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भूमि पूजन और गृह प्रवेश में देवशयन इत्यादि का विचार नहीं किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का निर्माण आप दक्षिणायन काल में भी कर सकते हैं और उसमें देवशयन का विचार नहीं किया जाता है। जब भी आप वास्तु का पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो वास्तु का पूजन करते हैं तो उसमें वास्तु कलश चक्र की शुद्धि देखी जाती है, देवशयन इत्यादि का विचार नहीं किया जाता है। जून के माह में कोई भी भूमि पूजन के मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हुए होंगे, क्योंकि भूमि पूजन के मुहूर्त जून के माह में थे ही नहीं। 10 जुलाई तक भी आपको मुहूर्त प्राप्त नहीं होंगे और 10 जुलाई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति पूर्णतः उदय स्थिति में और अच्छी डिग्री में आ जाएंगे, उसके उपरांत ही हमें 3 मुहूर्त जुलाई के माह में मिलने वाले हैं। इन 3 मुहूर्तों में आप अपने मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा सकते हैं। तो जुलाई का माह जो है प्रिय दर्शकों, हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग देखें हम तो आषाढ़ और श्रावण का माह सम्मिलित होता है। जुलाई के माह में 16 जुलाई तक आषाढ़ का माह रहेगा और 16 जुलाई के पश्चात श्रावण का माह रहेगा। जैसे ही सूर्यदेव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, वहां से दक्षिणायन काल भी प्रारंभ होगा और श्रावण मास भी प्रारंभ हो जाएगा। और ये मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भूमि पूजन, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार इत्यादि के लिए सौर माह का ही विचार विशेष रूप से किया जाता है। तो सौर माह से ही हमें विचार करना है और वो लगभग 15-16 तारीख में ही चेंज होता है, चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, आगे जो भी आपको आगे मुहूर्त प्राप्त होंगे। वो जो हिंदी के महीने हैं अंग्रेजी महीनों के आधे महीनों से प्रारंभ होते हैं। तो 16 तारीख तक आषाढ़ माह रहेगा और 16 तारीख के पश्चात श्रावण मास रहेगा। तो आप भूमि पूजन करने जा रहे हैं, दोनों ही महीनों में भूमि का जो पूजन किया जाता है वो नैऋत्य कोण से करना चाहिए। और जो आप वास्तु के स्वरूप सर्प देवता को रखते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी सामग्रियां भूमि पूजन के अंतर्गत पड़ती हैं। कोई कछुआ रखता है, कोई मत्स्य का जोड़ा रखता है, यानी मछली का जोड़ा। श्रीफल सहित कलश की स्थापना की जाती है और उसी कलश में नाग नागिन का जोड़ा भी डाल दिया जाता है, जो कि वास्तु के स्वरूप है। तो सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर रखिएगा और भूमि का पूजन, जो आप नींव का पूजन करेंगे, आप नैऋत्य कोण से ही करिएगा। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, भू शयन स्थिति में ना हो, भू रजस्वला स्थिति में ना हो, इस बात का भी विचार करना है। कैसे भू शयन होता है, कैसे भूमि रजस्वला स्थिति में होती है, कौन सी तिथियों में होती है, इसकी जानकारी पहले से ही हमने आपको दे दी है। हमारे YouTube चैनल पर वर्ष 2025 संपूर्ण साल का भूमि पूजन का मुहूर्त भी दिया गया और उसमें विस्तृत जानकारी भी दी गई है। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं और यहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे जो तिथियां हम आपको बताने वाले हैं, इन तिथियों में ना भूमि शयन स्थिति में है और न भूमि रजस्वला स्थिति में है। तो इस बात को लेकर के आपको कोई ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी हम भूमि पूजन करें, नींव का पूजन करें, तो जो भी गृह के मालिक हों, जो भी फैक्ट्री के मालिक हों या दुकान के मालिक हैं, जो भी आप निर्माण कर रहे हैं, उसके जो मालिक हैं उनकी राशि के अकॉर्डिंग ही हमें मुहूर्त देखना चाहिए। ये 3 तिथियां हैं, इन्हीं 3 तिथियों में से कोई एक तिथि में आपकी राशि का चंद्रबल, आपकी राशि पर ताराबल जरूर होगा। उसी के अकॉर्डिंग, अपनी राशि के अकॉर्डिंग जो भी तिथि आपके लिए बनती है, उसी तिथि में आपको भूमि पूजन करना चाहिए, नींव का पूजन करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप भूमि पूजन कर रहे हैं उस दिन आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति 6ठे भाव में ना हो, 8वें भाव में ना हो, 12वें भाव में ना हो, 4थे भाव में ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और समय जो है, वैसे तो हम यहाँ पर समय भी बताने वाले हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का, यदि आप भारत से ही देख रहे हैं तो वहां पर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है जब आप भारत से बाहर देख रहे हैं, तो वहां बिल्कुल चेंज हो जाएगा टाइमिंग। तो समय जो है अपने क्षेत्र के अनुसार ही निकलवाइए, राशि के अकॉर्डिंग ही आपको मुहूर्त का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए आप अपने क्षेत्र में जो भी ज्योतिषी हैं
उनके माध्यम से भी मुहूर्त निकलवा सकते हैं और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके लिए स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही पक्षों में भूमि का पूजन किया जा सकता है। रिक्ता तिथियों को छोड़ना चाहिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ये रिक्ता तिथियां होती हैं और इसके साथ ही अमावस्या तिथि में भी भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और रिक्ता तिथियों को भी आपको छोड़ देना चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये वार भूमि पूजन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त वार होते हैं, शुभ वार होते हैं। तो इन वारों में भूमि पूजन कर सकते हैं। जबकि रविवार और मंगलवार इन 2 वारों में आपको भूमि पूजन करने से बचना चाहिए। अपनी सुविधा के अनुसार भूमि पूजन न करें, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। जब भी हमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है तो कई लोग हम पर जोर डालते हैं कि आप रविवार का निकाल दीजिए। अरे जब है ही नहीं तो कहां से निकाल दीजिए। जो पद्धति है, हमें मुहूर्त की आवश्यकता है, मुहूर्त को हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हमें मुहूर्त के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जिस हिसाब से ज्योतिष शास्त्र कहता है उसी के अकॉर्डिंग तो चलेंगे। तो रविवार और मंगलवार वैसे निषेध है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आप यदि करते हैं तो उस मुहूर्त का कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता है। और यदि मुहूर्त के अकॉर्डिंग करते हैं तो फॉर्मेलिटी को छोड़ करके आपको मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। चलो, ज्ञान बहुत हो गया। अब तिथियां आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, 3 तिथियां हैं। इन 3 तिथियों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं और निसंकोच कर सकते हैं। पहली तिथि जो है वो है 12 जुलाई 2025 की। आषाढ़ मास रहेगा, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि और शनिवार का दिन है और श्रवण नक्षत्र रहेगा। प्रातःकाल 6:36 के पश्चात आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 6:36 के बाद ही आपको भूमि पूजन करना है। वहीं अगली तिथि 21 जुलाई 2025 की है। 21 जुलाई 2025 एकादशी तिथि है, कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, और यहाँ से श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रावण मास एकादशी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र होगा, सोमवार का दिन है और अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और अंतिम जो तिथि है जुलाई माह की वो रहेगी 25 जुलाई 2025, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि, पहली तिथि, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत अभिजीत मुहूर्त को ग्रहण करके आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो 12 जुलाई, 21 जुलाई और 25 जुलाई ये 3 तिथियां हैं। इन तिथियों में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। श्रावण माह को विशेष रूप से पूज्य माना गया है भूमि पूजन के लिए, यानी भूमि पूजन श्रावण माह में अति उत्तम होता है। तो किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करके आप श्रावण माह में भूमि पूजन कर सकते हैं। आगे भी आपको बहुत सारी तिथियां होंगी, हम साथ में अगस्त का बता देते, लेकिन बहुत सारी तिथियां हैं अगस्त में, 7 से 8 तिथियां हैं। यदि आप जुलाई में नहीं कर सकते हैं तो अगस्त के माह में आपको अगस्त की तारीखें बताई जाएंगी। अगस्त माह में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।